होशियारपुर में बोले पीएम मोदी, कहा मोदी ने एक संकल्प लिया है कि वो दलितों पिछड़ों का आरक्षण किसी को भी छीनने नहीं देंगे। होशियारपुर में बोले पीएम मोदी, कहा अयोध्या में राम जन्मस्थान के लिए पहली लड़ाई सिखों ने लड़ी। पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में डबल पीएचडी कर ली है। डूंगरपुर केस में आजम खां को झटका, रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई 10 साल की सजा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंडिया गठबंधन पर बोला हमला, कहा विपक्षी पार्टियों ने संविधान का मजाक उड़ाया। दिल्ली में गहराया जल संकट को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और जल मंत्री आतिशी ने की समीक्षा बैठक। अंतिम चरण की 8 राज्यों की 57 सीटों पर 1 जून को वोटिंग, कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। 7वें चरण के मतदान की तैयारी, कई दिग्गज नेताओं ने की चुनावी जनसभा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा पश्चिम बंगाल में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। अमित शाह ने फिर से दोहराई बीजेपी की 400 पार जाने की बात, कहा खतरे में संविधान नहीं विपक्ष का अस्तित्व है। लोकसभा चुनाव को लेकर हिमाचल के सीएम सुक्खू का बड़ा बयान, कहा चुनाव जनता लड़ रही है, जनता ही जीतेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा मुसलमानों के आरक्षण पर भ्रम फैला रही है बीजेपी, सिर्फ पिछड़े मुसलमान पा रहे हैं आरक्षण का लाभ। कल भारत आ सकते हैं प्रज्वल रेवन्ना, गिरफ्तारी की तैयारी में एसआईटी। पूरी जगन्नाथ की चंदन यात्रा उत्सव के दौरान पटाखों में हुई विस्फोट से कई लोग घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली में मानसून से पहले एमसीडी अलर्ट, जल भराव बचाव के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम। बारिश के बाद भी गर्मी से नहीं मिली निजात, दिल्ली यूपी में हीट वेव का अलर्ट। दिल्ली में जल संकट गहराया, कई इलाकों में टैंकर से हो रहा है सप्लाई। समय से पहले केरल पहुंचा मानसून, कई जगह पर हुई बारिश। यूपी में लू का कहर, सभी जिलों के अस्पताल अलर्ट मोड पर, दोपहर 1 से 4 बजे तक खुले में काम करने पर भी लगी रोक। भारतीय स्पेस मिशन के लिए ऐतिहासिक पल, अग्निबाण रॉकेट का हुआ सफल परीक्षण। धामी सरकार का नया प्रण, 4 जून के बाद पूरी तरह एक्शन में होगी धामी सरकार, हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर में तेजी से हो सकेगा काम। हेमकुंड साहिब यात्रा ने किया होमगार्ड जवान पर हमला, ऐसी घटनाओं को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे कैंचीधाम, जहां उन्होंने बाबा नीम करोली महाराज के किए दर्शन। जालंधर अवैध खनन मामले में ईडी ने की 13 जगहों पर छापेमारी, 3 करोड़ कैश किए बरामद। केरल की 3 राज्यसभा सीटों पर अगले महीने होगा चुनाव, 6 जून को जारी होगी अधिसूचना। आचार्य प्रमोद कृष्णम का राहुल गांधी पर तंज, कहा पीएम मोदी को कोसना राहुल का एक सूत्रीय एजेंडा। 4 धाम यात्रा मार्गों पर मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान तेज, अब तक 325 दुकानों का हुआ निरीक्षण। प्रदेश के मैदानी जिलों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, देहरादून में तापमान 42 के पार, कुछ इलाकों में बारिश के आसार। रायपुर में भर्ती नियम में संशोधन के लिए बनी 9 सदस्यीय कमेटी, 10 दिन के भीतर कमेटी को सौंपनी होगी रिपोर्ट। रायपुर वन मंत्री केदार कश्यप ने दीपक वैज के बयान को लेकर दी प्रतिक्रिया, कहा दीपक वैज विष्णुदेव सरकार का शुक्रिया अदा करे, बस्तर हो रहा है भयमुक्त।
बेमित्रा फैक्ट्री हादसा को लेकर सीएम साय का बड़ा ऐलान, कहा मृतक और लापता मजदूरों के परिजनों को कंपनी प्रबंधक देगी 30-30 लाख रुपए राशि, वहीं छत्तीसगढ़ सरकार भी देगी 5-5 लाख रुपए। कोटद्वार में पानी की किल्लत से परेशान जनता, कई क्षेत्रों में नहीं आ रहा है पानी। लखनऊ के राजाजीपुरम लाइट न आने पर बुजुर्ग ने सड़क पर लेटकर किया प्रदर्शन, ट्रैफिक भी हुई बाधित। फतेहपुर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, फायरिंग में 2 बदमाश हुए घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखनऊ एसटीएफ टीम को मिली बड़ी सफलता, पशुओं की तस्करी करने वाले 50,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। अमेठी में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों के बीच हुआ खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे, 1 दर्जन से अधिक लोग घायल। अमेठी में दिखा दबंगों की दबंगई, मामूली बात को लेकर दबंग युवक ने पिस्टल निकालकर मैच खेल रहे युवाओं को धमकाया, धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। हमीरपुर में हुआ भीषण सड़क हादसा, ओवरटेक कर रहे डंपर और ट्रैक्टर में हुई जोरदार भिड़ंत, बाल बचे दोनों वाहनों के ड्राइवर। जोधपुर में एसीबी ने की बड़ी कार्रवाई, पुलिस के नाम पर पैसा लेने वाले पत्रकार को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के स्लॉटर हाउस से मुक्त करवाए गए 57 नाबालिग बच्चों से कराया जा रहा था काम, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को मिली थी शिकायत। हमीरपुर प्रशासन और वन विभाग की लकड़ी माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई में मिली सफलता, लकड़ियों से लोड 4 ट्रकों को पकड़ा। हापुड़ में खड़ी कार बनी आग का गोला, आसपास के लोगों में फैला दहशत, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर पाया काबू। हापुड़ में बाइक सवार युवक को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली, युवक गंभीर रूप से हुआ घायल, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायपुर के फोम फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हादसे में 2 महिला कर्मी जिंदा जली, 5 कर्मचारियों का रेस्क्यू कर बचाई जान। लखनऊ एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, गोवंशीय पशुओं की तस्करी करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार। फतेहपुर में हुआ बड़ा हादसा, बेकाबू कार की ट्रक से बुजुर्ग की मौत, कार सवार पिता पुत्र समेत 4 लोग हुए घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी। गाजा हमले के विरोध में ब्राजील का एक्शन, इजरायल से अपने राजदूत को बुलाया वापस। इजरायल ने राफा के समर्थन में आए लोगों से किया सवाल, 7 अक्टूबर को आपकी निगाहें कहां थी। राष्ट्रपति पुतिन ने दी पश्चिमी देशों को चेतावनी, कहा हथियारों से यूक्रेन की मदद की तो अंजाम बुरा होगा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा ऐलान, एलन मस्क को बनाएंगे व्हाइट हाउस का सलाहकार।